जय विश्वनाथ जी महाराज। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। और आज हम कहानी कहने जा रहे हैं विश्वनाथ जी महाराज की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन इंद्र बड़े आकार से अपने ही सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, थी ग्रह, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय यह बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सब उनके समस्त के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। ये दीपत वह सदैव उनका आदर किया करता था, सम्मान के लिए खड़े हो गए, आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको ये वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए, जिसके उसका क्रोध शांत हो जाएगा, मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आया है, तब क्रोधवश उसने भेंट करना उचित नहीं समझकर अनाथ्रे हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों को राजा वशवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा से न होने के कारण देवता हारने हुए मार खाने लगे। तब उन्होंने बृहस्पति जी को विनती पूर्वक सब याद कराया और सुनाया और कहा कि हे महाराज, दैत्यों ने किसी प्रकार बचाइए। तब गुरुजी कहने लगे कि तुमने बड़े अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तत्काल ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी है और ज्ञानी है, उसे अपना सुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र तात के पास गए और बड़े विनती भाव से ततास से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब ततास ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा ने पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वशवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्र स्थान पर स्थिर हुआ। विश्वरूपा की 3 मुख थे। एक मुख से वह 100 में फली लता का रस निकालता पीले थे। दूसरे मुख में वह मदिरा पीते थे। मुख थे। एक मुख से
भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार ये प्रारंभ हो गया, तब वह सदैव के विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्तम एक आहुति दैत्यों को नाम पर ही दे दिया करो तो आती है उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र को ये वर्तमान जानते हो ही क्रोध होकर विश्वरूपा के तीनों सर काट डाले। महापाप करने से भयवरा सोमफली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तितर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं को एक वर्ष प्रस्ताव करने पर ब्राह्मण का पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए और उसे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज होने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी के ये वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी का खड्डा होगा वह कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वर्षों को दिया जिससे उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गोकुल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझते जाते हैं। वर्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसवला होकर पहले दिन हंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मधारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और विशाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है वह पढ़ता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। बृहस्पति जी महाराज की अपार कृपा होती है। जय बृहस्पति जी महाराज। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और जय बृहस्पति जी महाराज जरूर लिखें। जय बृहस्पति जी महाराज।